जिनको मुहक्किकीन उलमा ने कदर की निगाह से देखा है। हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन अली रहमा 30 साल तक जामिया अशरफ में मनसबे इफ्ता पर फाइज रहे, तदरीसी खिदमात अंजाम देते रहे, शेखुल हदीस भी रहे और उनसे किताब फैज आलिम करने वाले एक नहीं दो नहीं सैकड़ों उलमाए किराम हैं जो उनकी दरसगाह में बैठकर आज खुद वो मनसब इफ्ता पर फाइज हैं। अल्लाह ताला ने उनको उम्र कम अता फरमाया, लेकिन बरकत अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अता फरमाया। 30 साल की मुद्दत ही में उन्होंने अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं, जिनका जीता जागता सबूत उनके शागिर्द उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम है। मैंने भी मुफ्ती साहब को बहुत करीब से देखा तो वाकई एक आलिम दीन के लिए जिन चीजों का, जिन बातों का होना जरूरी है, वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें मैंने उनके अंदर अकमल तरीके से मौजूद पाया है। तकवा तहारत बेमिसाल थी मुफ्ती शहाबुद्दीन अली रहमा। कम गो कम सुखन, जुबान से कभी लायानी बातें नहीं आती थी। बड़ों का अदब व एहतराम करते थे, सौम और सलात के नहायत पाबंद थे। उलमा के लिए जरूरी होता है कि वो अपने इल्म पर अमल करें। अगर आलिम फकत आलिम है, लेकिन अगर शरीयत पर आमिल नहीं है तो आलिम तो है, लेकिन आलिम के जो मरातिब और फजाइल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या रसूल अकरम या हदीस में इरशाद फरमाए हैं, उनके मुताबिक वो हकीकी आलिम नहीं है। अभी मुफ्ती नजरुल बारी साहब ने आपसे फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया और मुरसलीन के वारिस होते हैं, क्योंकि उलूम दीनिया ये अंबिया और मुरसलीन की मीरास है और उलमाए किराम उसी मीरास को हासिल करते हैं, इसलिए उनके वारिस हैं। लेकिन हर वारिस नबी नाइब नबी नहीं होता। आप उसको यूं समझिए कि किसी के 4 बेटे हैं, बाप मर गया, उनके बेटे बेटियां जो भी उनके वारिसीन हैं, उनकी दौलत को, उनकी जायदाद को शरीयत के मुताबिक आपस में तकसीम कर देते हैं। 4 बेटों में से एक बेटा आलिम दीन है, कोई बेटा नमाजी है और कोई बेटा वो है जो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि कोई एक बेटा ऐसा भी है जो बदअखलाक है, नमाज नहीं करता, शरीयत की पाबंदी नहीं करता, लेकिन बाप की विरासत से तमाम बेटों को माल बराबर मिलता। जो आलिम है, जो जाहिल है, सबको बराबर मिलेगा, कभी बेशी। लेकिन
जो आलिम बेटा होता है उसी को कहा जाता है कि ये बाप का नाइब है। और जो आलिम नहीं है, शरीयत का पाबंद नहीं है, वो बेटा तो कहलाता है मगर बाप का नाइब नहीं कहलाता। बिला तमसील यूं समझिए कि जिसने इल्म हासिल किया अमल नहीं करते, आलिम तो हैं, वारिस नबी हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह के अंबिया और मुरसलीन की विरासत से इल्म का हिस्सा उसे मिला है। लेकिन नाइब नबी वो होते हैं जो इल्म मुस्तफा हासिल करने के बाद इल्म के मुताबिक जिंदगी भी गुजारते हैं, वो आलिम रब्बानी कहलाते हैं, वही नाइब नबी कहलाते हैं। हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये आलिम रब्बानी थे, ये सही माने में नाइब नबी थे। और इन्हीं जैसे उलमाए किराम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उनके बंदों में से सिर्फ उलमा ही डरते हैं। और जो अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरता है, अल्लाह ताला के नजदीक उसका कुर्ब ज्यादा बुलंद होता है। आप अक्सर देखते हैं कि उलमाए किराम पीराने इज़ाम किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बाज लोगों के जहन में ये शैतानी है ना, याद रखो, ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी वसवसा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन के पैर में एक कांटा चुभता है तो वो भी उसके लिए कफारा बन जाता है। इसलिए कहा गया है अल अताया अला कदर बनाया, अल्लाह ताला जिस मोमिन बंदों को दुनिया में परेशानियों में मुब्तला फरमाता है, अल्लाह ताला उनके दर्जे को और बढ़ा फरमा देता है। तो बीमार पड़ना ये बुलंदी दर्जात की दलील है। मुफ्ती शहाबुद्दीन को देखिए, हाफिज कुरान भी, आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती हैं, और उन्होंने जो दीनी खिदमत की अंजाम दी है उसका बदला हमारा दे सकते हैं नहीं। अरे आलिम दीन का, वारिस रसूल का, नाइब नबी का दुनिया में कोई भी बदला नहीं दे सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया और मुरसलीन की अक़वाल को कुरान पाक में नक़ल फरमाया, इरशाद फरमाया है, इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, तमाम अम्बिया ने फरमाया है कि हमारा अज्र अल्लाह ताला पर है, अल्लाह ताला हमें बदला ना फरमाएगा। तो जो नाइब नबी होते हैं, वारिस रसूल होते हैं, दुनिया में उसका कोई बदला नहीं ले सकता है। उनका अगर बदला देगा तो सिर्फ अल्लाह ताला का फरमाएगा। वरना आलिम दीन जो दीनी खिदमत करते हैं उसका कोई बदला नहीं ले सकता, उसको कोई सजा नहीं दे सकता है। हमारे मुफ्ती साहब किबला भी ऐसे ही एक आलिम दीन थे। हमारा काम है उनके हक में दुआएं करना, लेकिन याद रखो हमारा तो गुनहगार है, अल्लाह ताला की बारगाह में उनके हक में दुआ करते हैं। लेकिन आलिम दीन तो वो हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आलिम दीन के लिए खुदा के रहमत के फरिश्ते दुआएं करते हैं। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है कि आलिम दीन के लिए दरिया की मछलियां दुआएं करती हैं, सुराखों में बिलों में रहने वाली चुटियां दुआएं करती हैं। आलिम दीन जिस जगह सजदा करते हैं, जहां पर कुरान की तिलावत करते हैं, जहां बैठकर इसके इलाही करते हैं, जहां बैठकर दर्स व तदरीस देते हैं, जहां बैठकर फतवा देते हैं, वैसा मुफ्ती आलिम दीन जब दुनिया से गुजर जाते हैं तो वो जमीन उनके लिए रोती है। हमारे मुफ्ती साहब के लिए हम लोगों ने भी बहुत सी दुआएं की हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्जी है अल्लाह ताला ही जानता है।
रमजान मुबारक का महीने में हजरत मौलाना शाहिद रजा शरीफ साहब ने फोन के जरिए से मुफ्ती साहब की अदालत के बारे में खबर दी। बीमार है और इलाज के लिए बम्बई जाने वाले हैं। हमारे तमाम असातिज़ा ने, तमाम तलबा ने, आप लोगों ने जो आईने दीन के मर्तबा को, उनके व्यवहार को समझते हैं, सबने रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की। लेकिन अजल आ चुका था, वक्त पूरा हो चुका था, अल्लाह का हुक्म आया, वो चले गए। लेकिन इसके बारे में यह ना समझना कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल नहीं की हैं, ये गलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुमको अता करूंगा, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए ना समझना अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाया है, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल फरमाया। लेकिन कबूलियत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल फरमाया, वही माना हमारी दुआ से अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को के दर्जों में और बढ़ा दिया। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, तकसीरात को माफ फरमाए। मोहतरम सामीन, हमारे साथ कुछ मजबूरियां हैं, हमें जाने जाना है। तलबा के शशमाही इम्तिहान की तैयारी चल रही है। हम असातिज़ा के ज़िम्मे में भी बहुत सारे काम होते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला का करम हो गया कि जामिया अशरफ के नाज़िम आला और उनके साथ हम असातिज़ा यहाँ पर आए और मुफ्ती साहब के जनाजे में शिरकत हो गई और आलिम दीन के जनाजे में शिरकत करना यह बहुत बड़ा सवाब करना है। आम मोमिन के जनाजे में शिरकत करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो जो आलिम रब्बानी है, जाहिर सी बात है कि कितना बड़ा सवाब। इसलिए मैं अपनी बात को और आगे नहीं बढ़ाता हूँ। आप हमारी मजबूरी को समझेंगे, आपसे मैं माफी चाहता हूँ, है ना, इजाजत देंगे। और एक बात और बताना चाहूँ कि हमारे हजरत कायदे यानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह महमूद अशरफ अशरफी जिलानी सज्जादा नशीं खानकाह आलिया अशरफिया सरकारी कलाम और सरपरस्त आला जामिया अशरफ कचौसा मुक़द्दसा अखलाक ये घनी है, कोई शक नहीं है। और ये खानदान भी तो ऐसा है जो लाजवाब और बेमिसाल है। और आप हजरात को शुरू से लेकर अब तक उसी सिलसिला से वारिस्ता है, उनके आशिक हैं। हमारे हजरत कायदे मिल्लत उजला हम असातिज़ा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं। हजरत कायदे मिल्लत उजला ने मुफ्ती साहब का जो कुछ भी इलाज किया अपनी निगरानी में किया। आजकल हाल यह है कि मदरसा का कोई तालिब इल्म बीमार पड़ जाए, अरकान उससे कोई मतलब नहीं, कोई उस्ताद बीमार पड़ जाए, अरकान उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने हजरत कायदे मिल्लत को देखा कि जब भी किसी उस्ताद के साथ कोई हादसा हुआ है तो हमारे हजरत कायदे मिल्लत क़िबला ने अपनी निगरानी में उनका इलाज किया है।
भरपूर साथ दिया है, इमदाद फरमाया है कि आजकल के जमाने में यह बहुत बड़ी बात है। और हमने हज़रत कायदे मिल्लत को गरीबों के साथ, फुकरा के साथ, यतीमों के साथ मेहरबानियां करते हुए अल्लाह ताला हमारे कायदे मिल्लत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको तमाम हादिसात से, तमाम परेशानियों से महफूज और मासूम रखे। और अल्लाह ताला हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सदके और उनकी औलाद के सदके अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के तमाम खताओं को माफ फरमाए, हम सबको तमाम आसमानी ज़मीनी आफतों से, बलाओं से महफूज और मामून रखे। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को अल्लाह पाक मखदूम पाक के सदके में अपने जवाने रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये जा रहे हैं।